नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। सरकार को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। सरकार में भले बीजेपी हो, लेकिन बिहार ही ऐसा राज्य है हिंदी बेल्ट में जहां पर बीजेपी अपना सरकार नहीं बना पा रही है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। इसके लिए अमित शाह ने अपना गेम शुरू कर दिया है। अपना गेम का मतलब है सरकार में भी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी बीजेपी के 2 बने हैं। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा नीतीश कुमार को पछाड़ने की कवायद। वैसे भी नीतीश कुमार बीजेपी की तुलना में 4 विधायक पीछे हैं और पछाड़ने की जुगाड़ में बीजेपी लग चुकी है, जिसमें खबर आ रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बीजेपी के 89 विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक हैं। अब इस 89 विधायक की संख्या को बीजेपी 100 पार ले जाना चाहती है। 100 पार। 100 पार कैसे होगा? बहुत सारे विधायकों से संपर्क साधे जा रहे हैं। उनमें महागठबंधन के भी बहुत सारे विधायक हैं, एनडीए के खुद के बहुत सारे विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। कौन कौन से विधायक, कितने विधायकों की संख्या यहां पर बीजेपी जुटाना चाहती है? कम से कम इसको 100 पर ले जाना चाहती है। तुरंत आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी के कई लोग जनता दल यूनाइटेड से भले लड़े जीते, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी पहले इनको टच नहीं करेगी। पहले बीजेपी वहां टच करेगी जहां उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे बीजेपी पहला टच करने वाली है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है और पहले हो भी चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। क्यों रामविलास को? क्योंकि जो चिराग पासवान है, इनकी पार्टी में भी जो लोग लड़े वे अधिकतर बीजेपी के ही लोग हैं। सिंबल चिराग पासवान की पार्टी का था। वैसे भी आप याद रखिएगा 2018-19 का, जो 19 से लेकर 24 का कार्यकाल रहा पशुपतिनाथ पारस, किसके कहने पर चिराग पासवान की पार्टी तोड़े थे? 5-6 सांसद थे, 5 उनके साथ चले गए। चिराग पासवान अकेले बचे थे। चिराग पासवान का आवास खाली करा लिया गया था। चिराग पासवान अभी भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन सांसद वाले आवास में रहते हैं, कैबिनेट मंत्री का अलग आवास मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी सुबगाहट है। कौन बता रहा है, कौन कहां से खबर आ रही है, उसको भी मैं बता रहा हूं। दोस्तों, अगला नंबर आता है कांग्रेस के 6 विधायक। कांग्रेस कितना जल्दी टूटती है ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। देखो भैया, विधायक को चाहिए पैसा, कोई भी पार्टी का विधायक हो, अगर वो टूटने की कगार से, अगर उसको फायदा हो रहा है, भविष्य में उसकी राजनीति अगर स्ट्रांग बन सकती है, तो भाग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आरजेडी के कई विधायक भाग गए थे बीजेपी में, सबको बीजेपी ने टिकट दिया और सब चुनाव जीतकर चले आए। तो समझ सकते हैं, कांग्रेस के भी 6 विधायक जो हैं, इनमें भी टूट की संभावना पूरी की पूरी बनती हुई दिख रही है। टूट हो सकती है इनकी भी। कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना बहुत मुश्किल है। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक वगैरह जल्दी कहीं पर जाते नहीं हैं, ये नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ये तो अमित शाह के साथ है ही, इनके परिवार के ही अधिकतर विधायक हैं, इनमें टूटने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। ओवैसी की पार्टी के पीछे पड़ी हुई है जनता दल यूनाइटेड। हो सकता है आरजेडी भी इन विधायकों को अपने पाले में कर ले, जैसा पिछली बार की थी। वैसे आरजेडी की स्थिति खराब हुई है, लेकिन करने की कोशिश करेगी। अपना विधायक दल जो 25 है, उसको 29-30 करने की कोशिश पूरी करेगी। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि यह आने वाले समय में एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी में विलय हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का एक विधायक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम छोड़कर नहीं जाएगा और सीपीआई का कोई विधायक नहीं। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है, ये जनता दल यूनाइटेड में भी भाग सकता है। और
बीजेपी में भी भाग सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जितने भी विधायक कभी भी बिहार में जीते होंगे वो सब किसी ना किसी पार्टी में भाग गए। 5 साल नहीं, साल 6 महीना के मेहमान भले हो सकते हैं, उसके बाद मुश्किल है। दोस्तों, निर्दलीय कोई नहीं जीता है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे बीजेपी की केंद्र में सरकार है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के कई सांसद बीजेपी के खेमे में है। यानी कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर करने की कोशिश की है तो बीजेपी शामिल करवा सकती है। तो ऐसी खबरें चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर। देख सकते हैं दोस्तों, अभिषेक कुमार हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने रिपोर्ट किया है एनडीए बिखर रहा है, महाराष्ट्र बिहार में खेल शुरू हो चुका है, नायडू मौके की ताक में है। देख सकते हैं नीतीश के तेवर देख चौंक गए मोदी, पिक्चर अभी बाकी है, अंदर खाने बड़ी तैयारी हो रही है। दोस्तों, ये सब बिहार के पत्रकार हैं और बहुत ही टेक्निकल पत्रकार माने जाते हैं। अब नायडू को रोकना मुश्किल, नए पीएम की तैयारी शुरू, बाजी अंतिम दौर में। यानी कि अब बाजी अंतिम दौर में है, वही 4 पीएम है। दोस्तों, नीतीश के गृह विभाग की फाइल रोकी, अचानक दिल्ली भागे सम्राट, समर्थन वापस लेने की तैयारी नीतीश, हाई अलर्ट। देख सकते हैं अपने दम पर बहुमत जुटाएंगे नीतीश, 9 विधायकों की हुई टूट, फिर से शपथ ग्रहण होगा। यानी कि नीतीश कुमार भी अपने दम पर बहुमत जुटाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं। बीजेपी आज उस मुहाने पर खड़ी है कि कभी भी नीतीश कुमार को धक्का मार के बाहर कर सकती है। गृह मंत्रालय छिनते ही विधायक पर दबाव, जेडीयू में टूट होते ही नीतीश ने जुटाया बहुमत। तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के 20 वर्ष के सीएम हैं और इनको लेकर के बीजेपी के अंदर भी कसक है। भारतीय जनता पार्टी इनको अपने पाले में देखो कितना दिन तक रखती है, कितना दिन तक मेहमान है नीतीश कुमार। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार कोई पलटी मार सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।